गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सेशन का एंड है 2024 का। ये जो सेशन था 24-25 वो ख़त्म हो चुका है लगभग। सारे स्कूल्स का एनुअल एग्ज़ाम हो गया या फिर बोर्ड एग्ज़ाम जो चल रहे हैं दे आर एट दी वर्ज ऑफ एंड। तो उस हिसाब से अभी एक ट्रांजिशन का फेज आ रहा है कि बच्चे एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में जाने वाले हैं। जो 10th बोर्ड दे रहे हैं वो 11th में आएंगे, 11th और 12th में जाएंगे, 12th बोर्ड वाले हायर क्लासेस के लिए सोच रहे हैं। ये सब तो हर साल होता रहता है, कोई नई बात है नहीं। हमारे टाइम में होता था, तुम लोगों के टाइम में भी हो रहा है, और जो 50 साल बाद भी वही होता रहेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, 100 साल पहले जो एजुकेशनल सिस्टम हम देख रहे थे आज उसमें कुछ चेंजेस हैं या नहीं है, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हमेशा आया है, आ रहा है और आता रहेगा, ये सबको मालूम है। तो द पार्ट अगर आप देखेंगे ना कि कभी कभी बहुत सारे सोशल मीडिया में बहुत सारे पोस्ट आते रहते हैं कि स्कूल इज लाइक ए प्रिजन। जैसे प्रिजन में कैदियों को लेके जाते हैं एक बस में, इफ यू विल कंपेयर विद द फॉरेन कल्चर, ठीक है, बस में लेके जाते हैं, उनके लिए एक सामान रखने के लिए बहुत सारे अलमीरास होते हैं, या फिर उनके प्लेग्राउंड के लिए बास्केटबॉल कोर्ट्स होते हैं, बट उन लोगों को एक बाउंड्री के अंदर रहना पड़ता है विद सर्टेन रूल्स। सो अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि हमें बचपन से ये बताया जाता है कि यू हैव टू स्टे इन द रूल, पर्टिकुलरली बाउंड बाय रूल। अब मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है कि बहुत जन क्रिटिसाइज करे मुझे, बहुत जन ये सोचे कि अरे ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं, बट आई एम सिंपली एक्सप्रेसिंग व्हाट आई फील थ्रू आउट माई करियर टिल नाउ। जो मैंने फील किया है, जो मैंने समझा है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट टू यंग मास, कि जो लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे हो कि चलो सर जो बोल रहे हैं वो हमारे साथ भी कभी ना कभी हुआ है या हो रहा है। तो उन लोगों को रिक्वेस्ट है कि वो मेरे वीडियो को पूरा देखें, और जिन लोगों को लग रहा है कि जो सर बोल रहे हैं यू आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू दैट वन, सो दे कैन मूव अवे फ्रॉम द वीडियो। कोई इशू इसमें है नहीं, ठीक है। सब क्वेश्चन आता है। देखिए, दो चीजें हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि तुम पढ़ाई अच्छे से करो, अच्छा ग्रेड लाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छा जॉब करो, या फिर कोई एक अच्छा एग्जाम प्रिपेयर करके अच्छा जॉब करो एंड यू गेट सम मनी, हैव ए होम, हैव ए फैमिली एंड एवरीथिंग। ओके, दैट इज क्वाइट गुड। यू आर गोइंग टू हैव ए वेरी सेफ लाइफ, यू आर गोइंग टू हैव ए वेरी सिक्योर लाइफ, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि अगर अच्छा इनकम करने से, अच्छा घर होने से, अच्छा कार होने से, इफ समवन इज हैप्पी, देन देयर आर मेनी सुइसाइडल केसेस आर कमिंग फ्रॉम दोज पीपल जो लोग की ऑलरेडी बड़े पोस्ट में रह रहे हैं। तो क्वेश्चन की क्यों, आप देखेंगे ना कि जैसे कि रहता है ना कि गरीब जो जा रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस के थ्रू वो भी सुइसाइड कर रहा है, जो लोग बहुत रिच है, अल्ट्रा रिच है, वो लोग भी सुइसाइड कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास है, जो कि रोजमर्रा के जिंदगी में अपने आप को संभाल रहा है, वो भी ये ऐसे स्टेप ले रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। गरीब भी सोच रहा है कि आई विल लूज माई लाइफ, मिडिल क्लास भी सोच रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, जो अल्ट्रा रिच है वो भी सोच रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। सो वेयर इज द प्रॉब्लम, दैट इज द बिग क्वेश्चन वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड। मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मैक्सिमम यंग मास जो मेरे जनरेशन के हैं, आई एक्सपेक्ट कि वो लोग भी यही क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सोचिए कि I will take the example of the most noble profession in our society, that is the doctor, being a doctor। तो बहुत टाइम क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, तो डॉक्टर का हम लोग बस उनको बाहर से देखते हैं कि यार ये तो डॉक्टर है एंड दे आर गोइंग बाय वेरी लग्जरियस कार, उनके पास बहुत पैसा है, दे आर अर्निंग गुड एंड दे आर लिविंग अ वेरी लैविश लाइफ। पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि वो लोग जब डॉक्टर बने या फिर वो लोग जब मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इफ आई विल टॉक अबाउट द टुडे सिनेरियो, अब नीट के लिए 24-25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सीट है 1 लाख या फिर कुछ, तो कंपटीशन देखिए कितना हाई है। तो पहला है कि जो मेडिकल क्वालिफाई कर रहा है इरेस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी, तो वो लोग कहीं ना कहीं पर हार्डवर्क कर रहे हैं जो कि बाकियों से बहुत ज्यादा है। तो पहला है कि उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया एंड दे आर व्हाट सिक्योरिंग देयर प्लेस किसी एक मेडिकल कॉलेज में, हो गया। फिर 5 साल पढ़ाई किए, फिर जॉब के लिए जॉब सर्च किए। आजकल तो बस एमबीबीएस में कुछ होने वाला है नहीं, तो सब लोग जाते हैं मास्टर्स के लिए, पीजी के लिए, वो फिर 3 साल किए।
अब वो कोई एक जन 12 से 15 साल पढ़ रहा है, इवन इफ यू विल सी कि जो एस्टैब्लिश डॉक्टर्स हैं उनको भी हर दिन पढ़ना पड़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, द कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन आर चेंजिंग वेरी फ्रिक्वेंटली। तो हम लोग एक ये बात कर लिए हैं कि अगर कोई अच्छा इनकम कर रहा है तो हम लोग बस उसके प्रेजेंट स्टेट को देखते हैं। वी नेवर कंसिडर, वी नेवर थिंक कि अरे उसने 15 साल अपने लाइफ का डेडिकेट किया है अपने सर्विस को, डेडिकेट किया अपने पढ़ाई को, तो उसका रिवार्ड उन लोगों को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बस देखते हैं कि पोजीशन क्या है, पैसा क्या है, उन लोगों का स्टेटस ऑफ लिविंग क्या है। हम लोग ये नहीं देखते कि वो दिन में कितना रिस्क लेते हैं। अगर हम इंजीनियर्स की बात करें तो सक्सेसफुल इंजीनियर्स आल्सो डूइंग द सेम। अगर हम लेक्चर्स की बात करें, टीचर्स की बात करें, सो जो दोज हु आर जेन्युइन टीचर, तो एक्चुअल में टीचिंग देते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस्त जो कि क्लास में जाते हैं और गप्पे मार के आते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम। तो जेन्युइनली टीचिंग देते हैं, उनका आप देखेंगे अच्छे से तो यू विल फाइंड कि वो कितना प्रिपेयर करके क्लास में जाते हैं, बच्चों के लिए वो कितना डेडिकेटेडली काम करते हैं, दैट वी हैव टू सी। तो यहाँ पर एक डिफरेंशिएशन हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा फ्रॉम ए वेरी यंग एज कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन दोनों में डिफरेंस है क्या। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ माने मेरे पास बहुत अच्छा घर है, मेरे पास बहुत अच्छा कार है, मेरा इनकम बहुत अच्छा है, आई हैव ए वेरी हैप्पी फैमिली एंड आई कैन परचेज मटेरियल थिंग्स विच एवर आई वांट। मैं बाहर टूर में जा रहा हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, फ्लाइट में जा रहा हूँ, मेरे पास लग्जरियस प्रोडक्ट्स है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। कि आज कंपेयर टू अदर्स आप कहाँ पर हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसमें क्या आता है कि आप कितने पीसफुल हैं अपनी जिंदगी में। योर मेंटल स्टेबिलिटी इज व्हाट, यू आर हैप्पी विथ योर फैमिली लाइफ और नॉट, यू आर हैप्पी विथ योर वर्क और नॉट, तुम कितना सोसाइटी के लिए अपने आप को डेडिकेट किए हो, व्हाट यू आर डूइंग कि लोग तुम्हें याद रखें कि तुमने सोसाइटी को क्या दिया, तुमने अपने लेगेसी के लिए क्या किया। द क्वालिटी ऑफ लाइफ कम्स विथ मेंटल पीस, द क्वालिटी ऑफ लाइफ कम्स विथ हाउ यू आर डीलिंग विथ other people, what is your behavior, the way you are talking, whether you are able to remove your ego or not। तो ये होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हम लोग बच्चों को क्या सिखाते हैं बचपन से, तुमको एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीना है। और आज के टाइम में आई विल नॉट टॉक अबाउट 20 ईयर्स, हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोगों को टीचर्स कभी नहीं बोलते थे कि तुमको बड़े होकर पैसा इनकम करना है। और आज के टाइम में ये हो गया है कि टीचर्स खुद पैसा इनकम करने के लिए इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं सिस्टम के साथ कि वो बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं जो फेस देके वो लोग जा रहे हैं। तो बच्चों को बचपन से सिखा रहे हैं कि तुम लोगों को पढ़ना है, तुम लोगों को पढ़ाई इसलिए करना है क्योंकि तुमको पैसा इनकम करना है। नो वन इज टॉकिंग अबाउट मोरल पीस, नो वन इज टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, नो वन इज टॉकिंग अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ, नो वन इज टॉकिंग अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ, नो वन इज टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड प्रॉपरली थ्रू ब्रेन। बच्चा सोचता कैसे, उसके आईक्यू कितने कैसे बढ़ाएं, उसको इनोवेटिव वे में कैसे पढ़ाएं, नो नथिंग। जो है उसको रट्टा मरवा दो, एग्जाम में मार्क्स ला दो, अच्छा मार्क्स जो लाता है उसको हम अवॉर्ड कर देते हैं कि अच्छा स्टूडेंट है। इट्स नॉट लाइक दैट। आई सॉ स्टूडेंट जो कि करियर में बहुत खराब मार्क्स रखे हैं, टुडे दे आर कलेक्टर्स। So we know that it's pure level hard work, skill, dedication and a lot of positivity. So as you students are now going to a new class, going to upgraded class, so it's a suggestion from my side, जिनको एक्सेप्ट करना है आई विल अप्रिशिएट, जिनको नहीं करना है होप सो कि वो लोग मेरा वीडियो अभी तक देखे नहीं होंगे, ठीक है, बेटर टू स्किप। सो आई एम वेरी ब्लंट अबाउट इट, क्योंकि और जब मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर एक बच्चा, जैसे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं बहुत बार कि अरे हमारा बच्चा तो मोबाइल पकड़ रहा है, वो मोबाइल के बिना पढ़ नहीं रहा है, वो मोबाइल खरीद के कौन लाया उसके लिए। चलिए अगर वो आपका फोन भी है तो उस फोन में लॉक उसको कैसे मालूम पड़ा, छुप के वो देख रहा है, तो यू नीड टू वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट फ्रॉम द बिगिनिंग। और एक बार आप बच्चे को हैबिट करवा दिए कि तुम तो मोबाइल पकड़ के ही खाना खाओगे, मोबाइल पकड़ना पड़ेगा तुम्हें, मोबाइल नहीं पकड़ेगा, बच्चा रो रहा है तो पेरेंट्स को बड़ा सिंपैथी आता है कि यार हमारा तो एक बच्चा है, उसको हम कैसे रोने दे। वो आप प्यार नहीं कर रहे हैं, यू आर रूइनिंग योर चाइल्ड्स फ्यूचर। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग 50, 55, 60 में पहुंचेंगे तो जो आज के जनरेशन है, जो अभी 12, 13, 15 साल के हैं, वो लोग हमारे एज में होंगे। तो उस टाइम हमें ऐसे जनरेशन से डील करना पड़ेगा जिन लोगों का कि मोरल ही है नहीं, जिन लोगों को मोरल हम बना ही नहीं रहे। इसमें बच्चों का गलती है ही नहीं।
जैसे बोलना चाहते हैं ना, कुम्हार जैसे बनाता है हांडी वैसे ही बनता है। तो आप बोलेंगे कि बच्चे को आप कुछ ठीक सिखाएंगे नहीं। अब घर में नो फोन जोन, बहुत बार बहुत सेमिनार्स में आप देखेंगे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि नो फोन जोन बनाइए, कि मोबाइल फोन नहीं पकड़ना है जब हम घर में आते हैं तो, बिकॉज बच्चा वही सीखता है जो देखता है। अब हम लोग घर में आए, हस्बैंड वाइफ घर में आए, बच्चा वहां पर कुछ खेल रहा है, वो आपको देख रहा है कि चलो पापा मम्मी क्या करेंगे, और सडनली पापा बैठ गए फोन पकड़ के, मम्मी बैठ गई फोन पकड़ के। सो देन व्हाट इज द बेनिफिट? तो बच्चे को हम 2 साल बाद बोलेंगे कि अरे वो तो फोन नहीं छोड़ रहा है, अरे उसने सीखा कहां से फोन पकड़ना? अब आप घर में जब आते हैं तो फोन को रखिए, एक नो फोन जोन बनाइए, वहां पर फोन रहेगा। आफ्टर 9 o'clock एट नाइट आई विल नॉट पिक अप एनीवन्स कॉल। अगर भी कोई फोन रखना है तो एक नंबर दे दीजिए लोगों को, जो कि कीपैड फोन होगा, जिसमें कि व्हाट्सअप नहीं होगा, जिसमें इंस्टाग्राम नहीं होगा, जिसमें फेसबुक नहीं होगा, जिसमें दूसरे के लाइफ को झांकने का जो एप्लीकेशन है वो नहीं होंगे। सिंपल सा बात है। हम लोग तो खुश इसलिए नहीं है ना, क्योंकि हम लोग को लगता है कि दूसरे का लाइफ तो बहुत बढ़िया है, वी ऑलवेज कंपेयर। तो बच्चा जो देखता है बच्चा वही सीखता है। तो अगर कोई भी पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा खराब काम कर रहा है, हमारा बच्चा प्रॉपर तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने बिहेवियर, अपने लिविंग स्टाइल, अपने बात करने के तरीके में झांकना पड़ेगा एक बार। बच्चों को एक, और पेरेंट्स को ये बहुत ईगरली हम रिक्वेस्ट करते हैं ये बात, कि ट्राई टू मेक योर किड मोरली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग। बस मार्क्स लाने से, या फिर कोई एंट्रेंस क्वालिफाई करने से, या फिर अर्निंग अच्छा करने से बस योर चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। उसके साथ रहिए, उसको समझिए, वो क्या बोलना चाहते हैं उसको सुनिए, then only you can solve the problem. And we will, in this channel from now onward, I will share my view, and it's a very clear cut. I said in the initial part also, अभी भी बोल रहा हूँ कि जिन लोगों का मेरा व्यू लग रहा है कि चलो कुछ अपने एक्सपीरियंस से ये बोल रहे हैं, वो लोग सुनिए। जिन लोगों को लग रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं, तो आई विल ऑलवेज respect their view and no need to come and see. So hope कि this video will put some light on the brain of parents and the child, और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।